Good morning, my dear students. And in today's class, we are going to study about something which will boost your English. So, we have completed our tense, and in today's class, we will learn something and we will use those all points in tense. Okay, so let's know about that. Yes. Now, is it okay? Before starting and before teaching anything, I would like to ask you some sentences. Mr. Adarsh, please stand up. You have to tell me one thing. मैं आता हूँ. What is? Yes, good. मैं जाता हूँ. I? मैं वहाँ नहीं जाता हूँ. मैं I don't go there. लेकिन मेरा दोस्त वहाँ जाता है. But my friend goes there. वो में yes लगाएंगे. And except this, मैं खेलता हूँ. I? मैं नहीं खेलता हूँ. ओके मैं यहाँ रोज आता हूँ. एवरी डे डेली. आई कम हियर डेली. गुड से डाउन. व्हाट इज योर नेम? संजीव. मिस्टर संजीव, प्लीज स्टैंड अप. मैं अंग्रेजी समझता हूँ. मैं अंग्रेजी समझता हूँ. ट्रांसलेट. आई अंडरस्टैंड इंग्लिश. ऐसे बोलेंगे आप. मैं अंग्रेजी नहीं समझता हूँ. आई डोंट इंग्लिश. आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश. ओके मैं किताब पढ़ता हूँ. आई रेड बुक. मैं किताब पढ़ता हूँ. तो आई रीड, चाहे हम रेड भी बोलते हैं, एग्जैक्ट अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो रेड ही कहा जाता है. मैं अंग्रेजी समझाता हूँ. मैं अंग्रेजी समझाता हूँ. अदर स्टूडेंट्स विल नॉट स्पीक एट ऑल. मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वही बताएंगे. बाकी लोग ध्यान से सुनिए आप लोग. ओके मैं किताब लिखता हूँ. आई राइट बुक. मैं घर बनाता हूँ. आई मैक हाउस. मैं घर नहीं बनाता हूँ. आई डू नॉट मैक हाउस. गुड. सिट. अभिषेक स्टैंड अप. यू हैव टू टेल. मैं वहाँ रोज नहीं जाता हूँ. आई डोंट गो देयर एवरी डे, चाहे डेली. गुड. मैं प्रत्येक दिन अंग्रेजी बोलता हूँ. एवरी डे. गुड. मैं आपको देखता हूँ. मैं आपको नहीं देखता हूँ. वह मुझे समझता है. ही अंडरस्टैंड्स मी. यस. मैं बहुत ईमानदार हूँ. आई एम वेरी ऑनेस्ट. मैं लोगों की सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ. आई रेस्पेक्ट अदर्स, आई एडमायर अदर्स. हाँ, दैट्स हाउ यू विल से. नाउ सिट. गुड. नाउ अदर स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट्स नो अबाउट दोज ऑल पॉइंट्स. यस. Later on, I will check that. Go and come soon. Now, my dear students, try to understand. Shahil, I request you, my dear student, do not talk to each other. It's your high time. Okay. Be serious and try to give your best in studying, in understanding those all points. Let's know about that. Object. Yes, start writing.
नाउ प्रिंस, व्हाट हैपेंड टू यू? अहमद, सो गिव हिम। पेन है तो पेन दे दीजिए उनको। यस, सब्जेक्ट वांट्स टू एंड वांट टू प्लस वर्ब का पहला रूप एंड देन ऑब्जेक्ट नेगेटिव। मिस्टर प्रिंस, I request you, do not talk about anything and try to understand and note down whatever I am making you write. Did you get pen? आपका पेन मिल गया? पेन नहीं है आपके पास? अब आसिफ, आपके पास डबल पेन है? दे दीजिए उनको, दे दीजिए। अगर किसी के पास डबल पेन है तो उनको दीजिए पेन। हो गया? नाउ स्टडी। नाउ डोंट गिव हिम। उनको पेन मिल गया, आप लोग लिखे। यस, 1 minute। यस, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस डजंट वांट टू, फिर यहाँ पे आप यस यू कैन से, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, फिर डोंट वांट टू एंड देन वर्ब का पहला रूप एंड देन ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव है, नेगेटिव स्ट्रक्चर, एंड ये आपका अफर्मेटिव है। Now see, let's see example. What? It is up to you. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसे बना लेते हैं तो हाईलाइट करता है पॉइंट्स को। एग्जाम्पल, राइट वन थिंग विथ ऑल सिंगुलर, आई एम टेलिंग यू, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसके साथ आप वांट्स टू का यूज करेंगे। अगर बात आती है नेगेटिव में तो वहां पे हम डजंट का यूज करेंगे। डजंट, उसके बाद लिखेंगे आप वन, यस वन टू। डजंट लगे उसके बाद वांट्स का यूज नहीं करेंगे, केवल वन टू लिखेंगे। यस, इसलिए तो मैं ये नोट लिखवा रहा हूं। विथ ऑल सब्जेक्ट, विथ ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर अफर्मेटिव रहेगा तो वांट्स टू, यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट्स। अगर नेगेटिव आ जाता है तो डजंट लिखेंगे, उसके बाद वांट टू लिखेंगे। ऑन द अदर साइड, विथ ऑल प्लूरल सब्जेक्ट, वांट टू का यूज करेंगे। अगर नेगेटिव की बात आती है, गो एंड कम सुन, डोंट वांट टू का यूज करेंगे। ट्राई टू कंप्लीट दिस वन। हाँ, ये दोनों पॉइंट को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, आप चीज़ों को समझ पाएंगे और काफ़ी इजीली तरीके से बना पाएंगे। जितने भी प्लूरल आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हम वांट टू का यूज करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो डोंट वांट टू का यूज करेंगे। और इधर ये सिंगुलर के लिए लिखा हुआ है, कंप्लीट सुन। डिड यू राइट? लिख लिया आप लोग?
लेट्स सी सम एग्जांपल. राम आना चाहता है. मैं यहाँ आना मैं यहाँ आना चाहता हूँ. Now see, I have written two examples. राम आना चाहता है और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ आना चाहता हूँ. Let's see one more example. वे लोग वहाँ सूरज डू नॉट टॉक. आप लोग लिख लिए ये एग्जाम्पल लिखिए. यस, वे लोग वहाँ 1 मिनट बोलना चाहते हैं. बस ये 3 एग्जाम्पल्स हैं. आप इसे नोट कर लीजिए एंड आफ्टर दैट ट्राई टू ट्रांसलेट बाय यूजिंग दैट स्ट्रक्चर. Ram wants to come. Ram wants to come. मैं यहाँ आना चाहता हूँ. I want to come here. Next. हाँ, राम वांट्स टू कम हियर. अब देखिए लास्ट वाला क्या है, क्या होगी इसकी अंग्रेजी. वे लोग वहां बोलना चाहते हैं. विल टेल दे वांट टू स्पीक देयर. करेक्ट. दे वांट टू एग्जैक्टली स्पीक देयर. इफ आई से टू यू ऑल, can you all change these all sentences into negative? Now change in 2 minutes. इन ये जो 3 सेंटेंस है इसको नेगेटिव में बना कर दिखाइए. वन मिनट. यस, यहाँ पे जो मैंने लिखा है यस, यस नहीं लगे क्योंकि आई के साथ हम वांट ही लिखते हैं. यस, करेक्ट दिस. यहाँ पे आई वांट, आई के साथ हम हमेशा वांट ही लिखेंगे. राम आना चाह. हाँ, आप केवल इंग्लिश उसका लिख दीजिए. डिड यू कंप्लीट? गुड. अदर स्टूडेंट्स ट्राई टू कंप्लीट. आपका हो गया? नेगेटिव बना लिया इसका, तो नेगेटिव बनाना है. नेगेटिव बनाइए जल्दी. किसके साथ हम डजंट का यूज करेंगे, डोंट का, इस चीज का ख्याल रखना है. यस, बन गया नेगेटिव. गुड. प्रिंस, डिड यू मैक? अभी बना लिए, खड़े हो जाइए. पहला का बताइए, पहला कैसे बनाए आप? राम डजंट वांट टू कम. ठीक है, गुड. सिट डाउन. आसिफ, स्टैंड अप. दूसरा क्या है? बाकी लोग मैच करेंगे. दूसरा क्या है? आई डोंट वांट टू कम हियर. बिल्कुल सही है. सिट डाउन. आप खड़े हो जाइए. हेलो, आप बताइए तीसरा का क्या है? दे डोंट वांट टू स्पीक देयर. वहां. ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे. अभी खुद आप लोगों ने जैसे बनाए हैं उस सब के सब सेंटेंस सही है. सो आई गिव यू मोर सेंटेंसेस टू मेक. और आपको देता हूं, बैठ जाइए. गुड, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने बनाया. आइए कुछ और देखते हैं सेंटेंस. 4. राम
our मोहन टीवी देखना चाहते हैं। हाँ, राम और मोहन टीवी देखना चाहते हैं। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं टीवी। नेक्स्ट, आपका भाई काम नहीं करना चाहता है। काम नहीं करना चाहता है। वह आपको वहाँ भेजना चाहता है। मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। सेंड होता है। हाँ, आप सेंड का यूज करेंगे। देखिए, राम और मोहन टीवी देखना चाहते हैं, पहला सेंटेंस। आपका भाई काम नहीं करना चाहता है, टॉक। वह आपको वहां भेजना चाहता है। मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। ऐसे आप बातचीत के लिए टॉक का यूज करेंगे। और भेजने की रही बात अंग्रेजी, तो आप सेंड का यूज करेंगे। जी हाँ, सेंड। इट्स वेरी सिंपल। यस यस, टॉक टू यू। अब अगर आप लोग इसका नेगेटिव कर देते हैं तो और अच्छे तरीके से हो जाएगा। नाउ इसका नेगेटिव भी कर दीजिए। यस, हाँ, इसका नेगेटिव भी बनाइए ताकि आपका पकड़ इसके ऊपर और सही तरीके से हो जाए। सेंड यहाँ पे तो लिखा तो है मैंने। वन टू थ्री फोर। इसका अफर्मेटिव आप लोग बना चुके हैं। गुड। 3 नंबर बनाइए। राम, व्हिच वन? हाँ, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है। हाँ, उसका पॉजिटिव कर दीजिए तब। राम एंड, अच्छा यहाँ पे बताइए आप लोग, हम 1 2 का यूज करेंगे कि 1 2 का यूज करेंगे? 1 2 का यूज करेंगे। अच्छा, कौन बताएगा 1 2 का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि 2 नाम है इसलिए। बहुत बढ़िया, गुड। राम एंड मोहन वांट्स टू वॉच क्या? टीवी। आपका भाई काम नहीं करना चाहता है। योर ब्रदर डजंट वांट टू वर्क। पहले एक बार आप लोग मैच कर लीजिए, उसके बाद इसे चेंज करेंगे दूसरे फॉर्म में। ओके, योर, एक चीज और बताइए आप लोग, अभी आप लोगों ने उसके बारे में अध्ययन किया है। यहाँ पे हम डजंट का यूज करेंगे कि डोंट का यूज करेंगे? डजंट का यूज करेंगे, बिल्कुल। योर ब्रदर डजंट वांट टू वर्क। योर ब्रदर डजंट वांट टू वर्क हो गया। 3 नंबर, वह आपको वहां भेजना चाहता है। ही wants to send you। अच्छा, इसमें वहां है तो इसलिए हम देयर लिखेंगे इसमें। और यस गो,
हाँ देयर लिखना पड़ेगा. आई राइट देयर. ही वांट्स टू सेंड यू देयर. गुड. नेक्स्ट, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ. आई वांट टू टॉक टू यू. Now tell me one thing. How many of you have made these all sentences correctly? Raise your hands. 1 2 3 4 5. बीच में सूरज. देखिए जो गलत हो गया उसे सही कर लीजिए. बहुत बढ़िया. गुड. पुट डाउन योर हैंड्स. इसका नेगेटिव भी बना लिया आप लोग. ये देखिए 2 को छोड़ के और 1 3 4 का नेगेटिव आप लोग बना लिए हैं. तो बनाइए. नेगेटिव बनाना था ना. नेगेटिव बनाइए. कंप्लीट सुन. देखिए बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है बोलचाल में. जितना आप ज़्यादा बनाएंगे उतना ही ज़्यादा ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड में भी इसका आप यूज कर सकते हैं. लेट अदर्स मैक एज वेल. दूसरे लोगों को भी बना लेने दीजिए फुल्ली. Now, I give you one sentence and you all have to change that sentence into 6 form. अभी जिन लोगों का नेगेटिव हो गया है तो एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, उसे 6 फॉर्म में चेंज करना है. मैं अपना काम करना चाहता हूं. मैं अपना काम करना चाहता हूं. माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू 6 फॉर्म. मैं अपना काम नहीं करना चाहता हूं. क्या मैं अपना काम करना चाहता हूं? शाहिल, टॉक लेस, अंडरस्टैंड मच. यस. सो स्टार्ट राइटिंग इन योर कॉपी. मैक, आई गिव यू ऑल 3 minutes. Within 3 minutes complete this. 1 2 3 4. वो चेक मैं कर लूंगा. अब इसे कंप्लीट कर लीजिए. ठीक है, वो तो आपका सही होगा. 6. बहुत सिंपल है. इसमें देखिए एक नया क्या आ गया है, अपना. तो इससे घबराना नहीं है. आप सबको मैं बता चुका हूं कई बार. फ्रेंड्स आप बताएंगे मुझे. यहाँ पे देखो, अपने की क्या लिखेंगे हम? अंग्रेजी माई लिखेंगे. बहुत बढ़िया. गुड. ट्राई टू चेंज. डोंट सिट. मैं अपना काम. यस. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. नो 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 नो, मैं देने वाला नहीं हूं. मैं तो हाँ, इसी को 6 फॉर्म में चेंज करना है ना. नहीं, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है. जाइए, आइए जल्दी. इसी को चेंज करना है बाबू. केवल देखिए आप एक बना लेंगे ना तो उसके बाद उसी से हो जाएगा सब. आपको बार बार हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है. Complete soon. No, you should understand.
आई विल चेक लेटर ऑन। आपने बना लिया? मैं चेक करूंगा, यहीं पे मैं खुद बना देता हूं और आप लोग यहां से देख लेंगे, पता चल जाएगा। नाउ आई मैक, मैं अपना काम करना चाहता हूं। आई वांट टू डू माई वर्क, ऐसे बनाएंगे हम। टेल मी ऑनेस्टली, आप में से कितने लोग सही सही बनाए हैं? रेज योर हैंड्स। पहला सेंटेंस, पहला सही होगा, उसके बाद सब सही होगा। बहुत बढ़िया, पुट डाउन योर हैंड्स। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वर्क लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं अपना काम, तो आई वांट टू डू माई वर्क, यहाँ पे एक में है इसलिए केवल वर्क लिखेंगे तो गलत हो जाता। अगर यहाँ पे ऐसा होता आदर्श कि मैं काम करना चाहता हूँ, तो आप बनाते इजिली आई वांट टू वर्क हो जाता बस। लेकिन यहाँ पे अपना का जिक्र हुआ है तो यहाँ पे एक साथ लिखा जाएगा। आइए देखते हैं इसका नेगेटिव। आई डोंट वांट टू डू माई वर्क, ये रहा आपका दूसरा। तीसरे की बात करें, क्या मैं अपना काम करना चाहता हूं? डू आ, यू नहीं लिखेंगे हम। डू आई वांट टू डू माई वर्क, यहां से आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या मैं अपना काम नहीं करना चाहता हूं? डू आई नॉट वांट टू डू माई वर्क, ऐसे होगा। मैं अपना काम क्यों करना चाहता हूं? कम वाई, वाई डू आई वांट टू डू माई वर्क, मैं अपना काम क्यों नहीं करना चाहता हूं। आइए उसे ट्रांसलेट करते हैं। वाई डू आई नॉट वांट टू डू माई वर्क। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप यहाँ वाई के बदले अगर हाउ का भी यूज किए हैं, चाहे व्हेन का भी किए हैं, तो सही होगा। यहाँ पे चेंज हो सकता है, वाई के अलावा और भी है WH वर्ड। नाउ टेल मी, इट्स योर टाइम टू टेल मी ऑनेस्टली, हाउ मेनी ऑफ यू हैव मैड दिस ऑल सेंटेंसेज करेक्टली लाइक दिस? रेज योर हैंड्स। ठीक है, जो गलत हुआ है ना उसे सही कर लीजिए आप लोग, बट आपका ज़्यादा सही हुआ है, अच्छी बात है। नाउ टेल मी वन थिंग, अभी एक चीज़ बताइए। वांट्स टू, वांट टू, एक बार इसे देख लेते हैं। देखिए मैं अपना काम करना चाहता हूं। नाउ सी अहमद, आई वांट टू डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू डू माई वर्क हो गया। क्या मैं अपना काम करना चाहता हूं? डू आई वांट टू डू माई वर्क हो गया। क्या मैं अपना काम नहीं करना चाहता हूं? डू आई नॉट वांट टू डू माई वर्क हो गया। मैं अपना काम क्यों करना चाहता हूं? वाई डू आई वांट टू डू माई वर्क, एंड वाई डू आई नॉट वांट टू डू माई वर्क। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी आप लोग बताइए, क्या आपका ये वांट्स टू और वांट टू क्लियर हुआ पूरी तरीके से? क्या ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपके मस्तिष्क में जा चुके हैं? यू कांट फॉरगेट इट। देखिए अब क्या होगा ना कि आप घर पे जाने के बाद इसका यूज करके, इस स्ट्रक्चर का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन मेक सेंटेंसेज अबाउट योर कंट्री, अबाउट योर स्टेट, अबाउट योर विलेज, अबाउट योर टाउन। You can make a lot of sentences by using this one. So I hope you all have understood this, and that's all for today, and see you in next class. देखिए आप लोग घर से सुनो, लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स। घर पे जाने के बाद
आप लोग 20 एटलीस्ट 20 सेंटेंस आपका कंप्लीट होना चाहिए। और कल वीडियो रिकॉर्ड होने से पहले हम लोग उससे चेक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कलर इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे ये देखिए सिस्टम गड़बड़ हो गया था। कौन बोल रहा है ऐसा? कौन सा है? सुनो, लिसन टू मी। अभी आप लोग क्लास में अपने आप को ऐसा मत प्रकट कीजिए कि हम किसी बिगड़े हुए घर से आए हुए हैं। यू ऑल आर सो गुड। तो देखिए आप डिसिप्लिन में रखें। कोई भी बोल रहा था वो अच्छा नहीं है, ऐसा मत क्लास। शाहिल बाकी ये चीज लिखा था, जैसे ये लिखा सकते थे एंड ही गो सर्च ऑफ फूड। सर्च होगा यहाँ पे मतलब भोजन की तलाश में। सर्च ही आएगा सर। सर्च आएगा ठीक है। अगर फिर ये सडनली रन फास्ट एंड कैच द। देखिए तब वो मैंने स्टॉप कर दिया था, हो रहा था वीडियो रिकॉर्ड की। देखिए लेकिन वो फिर लाइट ऑफ क्यों कर दी? इन्वर्टर आवाज़ दे रहा था, डायरेक्ट अब यही बंद होता, पैनल ही बंद हो जाता है, कैमरा तो वगैरह सब। लगता है फेस क्लियर नहीं आता है। अच्छा देखते हैं। जैसे अपनी क्लास में जाने क्वेंच थ्रस्ट ट्यूब। आज 10 तारीख है क्या सर? 9 है। 9 तारीख। क्या है आप लोगों को कुछ पूछना है फिरोज? नहीं सर, सर कुछ काम है हम लोगों कौन सा? कहाँ चला गया सर? क्लास में अट्ठाईस 11 का है ये। आज चला नहीं हुआ चल जा सकता। रुको 9-12 ये है आपका। ये स्क्रैच हो जाएगा। जानता है तुम्हारा ये संभालना चाहिए। सिंगुलर, आई एम टेलिंग यू, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं आपके